नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की फिलहाल शुरुआत करते हैं। असम के रण को फतह करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की ओर से जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। डॉक्टर रमन सिंह से चैनल हेड मनोज मनु जी ने खास बातचीत की है। आखिर क्या दावा किया है रमन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं असम में और असम के डिब्रूगढ़ में हैं और यहां पर खास बात है कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर डेरा डाले हुए हैं तो छत्तीसगढ़ के महत्व को समझते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कार्ड के तौर पर यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी तमाम लोग यहां पर हैं। रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, धुआंधार उन्होंने प्रचार किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है पहले फेज का। रमन सिंह जी, आपने असम में प्रचार किया, असम में रैली को संबोधित किया, यहाँ के लोगों से आप रूबरू हुए हैं, क्या महसूस होता है? मुझे गुवाहाटी से चल के और वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं से मिलके और डिब्रूगढ़ आते आते इस 2 दिनों में जो अनुभव आया और खासतौर से मीडिया के साथियों से मिला, हमारे कार्यकर्ताओं से मिला और फिर जनता का मूड, उनके चेहरे में भाव देखा, तो एक मुझे लगता है कि 5 साल के जो विकास के काम हुए हैं और उसका एक असर आम जनता के चेहरे पे दिखता है और लगता है कि 5 साल की सरकार का एक लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ फिर से सत्ता सरकार में आ रही है। ये निश्चित रूप से मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं। 5 साल की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसमें लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने काफी कुछ काम किया है, लेकिन का एक मुद्दा रहा है, का मतलब सीएए, और यही कारण है कि बंगाल में जब बीजेपी सीएए को लेकर बात करती है तो वो कहती है कि कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसमें हम इस प्रस्ताव को पास करेंगे, लेकिन आसाम में वो चुप्पी साध जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? चुप्पी साधने का कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारा कहना भी साफ है और लोकसभा में इस विषय को लेकर जब कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है तो इस पे कहीं, मगर आज ये बात स्पष्ट है कि सीए इस चुनाव का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसका क्रियान्वयन होगा, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, इस विषय को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज इस चुनाव में असम में ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि सीए को लेकर जो भ्रम फैलाया था कांग्रेस ने कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग असम में घुस जाएंगे, 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोगों के रोजगार छीना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असम की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि जो भ्रम फैलाया गया था वो भ्रम था और अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो ठीक है। कांग्रेस के नेता अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब सीए लागू होगा तो 50 लाख घुसपैठिए आसाम से बाहर किए जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो कितने निकाले गए? कुछ नहीं निकाले गए, कुछ सैकड़ा वो सूची में है। तो ये बेसिकली जो झूठ फैलाया गया ये एक बड़ा कारण, और ये चुनाव में असर करेगा, क्या बाकी करेगा? देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन और खासतौर से घुसपैठिए और जो दूसरा विषय आता है जो प्रताड़ित होकर हिंदू वहां से भाग के आए और जो उत्पीड़न को झेल कर आए, मकान घर जल गए, ये 2 कैटेगरी अलग अलग विषय की बात है और घुसपैठियों की पहचान निश्चित रूप से होगी। और जो विषय माननीय अमित शाह जी बार बार बोलते हैं वो विषय में गंभीरता है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है, मगर समय के अनुसार निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका कठोरता से पालन होगा। आपको पार्टी ने यहाँ पर भेजा है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी काफी लोग हैं और सबसे बड़ी है कि जो चाय बागान, करीब लाखों की संख्या में मजदूर हैं चाय बागानों में जो काम करते हैं, तमाम प्रदेशों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, चाय बागान की जो दिहाड़ी है वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर बन गया है
और यही कारण है कि 167 उनको अभी मिलता है। और राहुल गांधी कहते हैं कि साहब इसमें आप पैसे जोड़ दीजिए और 365 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, इस बात की गारंटी कांग्रेस देती है। आपको लगता है ये असर करेगा? देखिए, ये जिस प्रकार से कांग्रेस हर चुनाव में नए नए वादे करती है, राहुल भूपेश की जो घोषणा हो रही है, मैंने आज जनता के बीच कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आ गए, भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, लोग झांसे में आ गए। 2,500 रुपया 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने न केवल कहा बल्कि घोषणा पत्र में लिखित रूप से स्वीकार किया। वो 10 लाख लोग नहीं, 10 लोगों को आज तक किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने गीता और गंगा जल हाथ में रख के कसम खाया कि हम शराबबंदी करेंगे। दूसरे दिन सरकार में आते ही शराबबंदी 2 साल 2.5 साल हो गए, शराबबंदी तो नहीं, घर पहुंच शराब की सेवा शुरू हो गई, घर घर में शराब बिक रहा है। और तीसरा विषय जो महिलाओं के लिए था कि उनके लिए जो महिलाओं को स्व सहायता समूह है, उनके सारे कर्ज माफ किए जाएंगे, ये इन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। आज तक किसी भी स्व सहायता समूह की महिलाओं को माफ नहीं हुआ। 2 साल का बोनस किसानों का ड्यू है, बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही। हम आते ही 2 साल का बोनस किसानों का जो 8-10 हजार है उसको तत्काल देंगे। आज तक बोनस की बात भूल गए कि बोनस क्या होता है। लेकिन उसमें तो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। केंद्र सरकार, तुम्हारी घोषणा को केंद्र सरकार पूरा करेगी क्या? तुम यदि संकल्प पत्र जारी करते हो, घोषणा पत्र जारी करते हो, तो क्या मोदी जी के भरोसे करते हो क्या? ये तो तुम्हें करना है, तो तुम अपनी बात को और अपनी इस बात की जवाबदारी रहे। तो ये घोषणा ऐसी करते हैं। और सवाल मजदूरों का है, तो मजदूरों के वेजेस के बारे में बीजेपी ने 3 बार न केवल वेजेस बढ़ाया है, और इस बार भी हमने कहा है कि उनको उचित अवसर मिलेगा। और दूसरा, वेजेस एक चीज है, उस टी एरिया का डेवलपमेंट, वहाँ सड़क, स्कूल की व्यवस्था, वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था। आज अपन भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प दोहराया है, 30 लाख महिलाओं को 3,000 रुपया मासिक दिया जाएगा उनके जीवन के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। ब्रह्मपुत्र का डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि फ्लड से असम को प्रोटेक्ट करना और फ्लड के वाटर को सही उपयोग करना, रिजर्वायर बना के। ये छोटी मोटी योजना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार जब बोला जाता है, तो ये 2 मिलकर इस बड़े प्रोजेक्ट को सब करेंगे। सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फिशरी में, डेयरी में, पोल्ट्री में, पिगरी में, और इसका उत्पादन इतना बढ़ाने की क्षमता है असम के अंदर। ये रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और लोगों को जोड़ने का भी काम करेगा। तो ऐसी योजनाएं जिसमें सबको साइकिल देने की योजना, लाइवलीहुड में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये जो 10 बिंदु आज तय किए हैं, वो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी देगा और आम आदमी को राहत भी देगा। आपने डबल इंजन की सरकार की बात की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस इस बात को लेकर कमेंट करती है। वो डबल इंजन मतलब सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्वा को लेकर बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपनी बात हमेशा जब कहते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना दिल्ली, और दिल्ली में जिसकी सरकार है उसके ही राज्य में सरकार बनेगा, तो 2 इंजन लगने से रफ्तार 2 गुनी बढ़ जाती है, योजनाओं को स्वीकृति भी होगी। और यदि भूपेश जैसा मुख्यमंत्री हो गया जो हर बात को नकारात्मक रूप से लेता है, तो स्टेट का डेवलपमेंट प्रभावित होता ही है। भूपेश बघेल पत्रकारों से ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समय लग गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की पहचान करने में, आखिर उनको इतनी देर से क्यों भेजा असम? मैं नहीं आया तो दिक्कत थी, और मैं आ गया हूं तो दिक्कत है। देर से आए या दुरुस्त आए ये अलग बात है, मगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सक्रिय हैं, और वो 30-40 कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और उनकी उपयोगिता है। मेरी जहाँ उपयोगिता थी, लगा कि आखिरी 2-3 दिनों में फेज 1 में मुझे जाना चाहिए, मैं आ गया। आगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम लोग जाते रहते हैं। इसके लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी चिंता भूपेश ज्यादा कर रहा है, हम लोग तो हिसाब ही नहीं लगाते।
एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हो गई, नक्सली घटना हुई है जिसमें 3 जवान शहीद होने की सूचना आई है। आपकी सरकार थी तब भी इस तरह की नक्सली घटना होती थी, उस वक्त कांग्रेस आरोप लगाती थी सरकार पर, अब भी उसी तरह की नक्सली घटना हो रही है, निजात कब? बड़ी घटना है और बस को ब्लास्ट किया गया, बस उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं और 15 से ज्यादा तो सीरियसली इंजर्ड हैं, जो आज हॉस्पिटलाइज हैं, उनका भी जीवन खतरे में है। ये सरकार नक्सल के मुद्दे को लेकर ना कोई कार्य योजना है, ना ये 2-2.5 साल में इन्होंने कुछ सोच बनाई है। आज एक प्रकार से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा बस्तर और अब तो राजनांदगांव और कवर्धा तक के क्षेत्र इनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया है। सरकार को इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए, सरकार को अपनी कार्य योजना में जहां जहां नक्सल एरिया है वहां पे ऐसे अधिकारी को तो भेजिए, कलेक्टर एसपी ऐसा तो भेजिए, कलेक्टर ऐसा भेजिए जिसके अंदर काम करने की क्षमता हो। रामेश्वर तेली जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और रामेश्वर जी, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप छत्तीसगढ़ के हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रामेश्वर जी जितने सरल, जितने सहज और जितने आत्मीयता के साथ पूरे असम में न अपने इस जिले की बात नहीं करता, लोकसभा की बात नहीं करता, जितने लोकप्रियता इनकी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक सहज भाव से केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी जिस प्रकार मैं देखता हूं कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि एक गरीब परिवार से निकलकर अपने कुव्वत के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर आज जिस जगह पे हैं, तो ये इनकी मेहनत है, इनकी तपस्या है। निश्चित रूप से मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बढ़िया चुनाव अभियान में पूरी तन्मयता से लगे हैं। रामेश्वर जी, छत्तीसगढ़ से असम का सफर कैसे तय किया आपने? देखिए, मैं तो ये बता नहीं सकता हूँ, फिर भी मैंने सुना है, मेरा जो दादा थी कहा कि जिस समय असम में चाय बागान के लिए उनको मजदूर चाहिए, तो उस समय असम के जो लोग थे वो मजदूरी करते नहीं थे, इसीलिए उस समय ब्रिटिश ने छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश थे, उनका बाद उस समय बिहार मतलब झारखंड, उसके बाद बंगाल, उड़ीसा, ऐसे स्टेट से मजदूर लेके आए थे चाय बागान खोलने के लिए। और उसी तरह से शायद मेरे जो पूर्वज थे उसी तरह से छत्तीसगढ़ से असम पहुँचे हैं और आज हम लोग असम में आसामी जो हैं, हमारी जैसे हमारी भाषा जो है छत्तीसगढ़ी, कभी कभी हम लोग बोल भी लेते हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग भूल गए, ऐसे नहीं है। असम चुनाव को कैसे देखते हैं आप? जी, इस बार तो 100% अपनी सरकार बनेगी, क्योंकि 2016 में जब हमारी सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोग हम लोग को सोचते थे कि ये सरकार अगर बनती है तो चला पाएगा कि नहीं, और विशेषकर चाय बागान में, क्योंकि हम लोग चाय बागान के लीडर थे, तो चाय बागान के लोग 95% लोग वहाँ कांग्रेस को वोट देते थे। और उस समय नेता भी छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से आके कहते थे कि चाय बागान के लोग कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी कई बागान में जब जाते थे तो बोलता है कि ये पार्टी को कैसे वोट दें, ये अगर सरकार बनाती है तो चला पाएगी कि नहीं। उनके बाद सरकार अपनी बन गई 2016 में, फिर बनने वाली है। हाँ, 100% फिर सरकार बनेगी। तो ये 5 साल में हम लोगों ने अपनी जो सरकार थी, वो सरकार ने बहुत काम किया। बाकी 5 साल में बहुत काम किया है। तो छत्तीसगढ़ से हम तमाम लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं और असम में प्रचार हुआ है, असम में जोरदार प्रचार किया है। रमन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन संकेत का इंतजार